अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। आज एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। ये ग्रीन ग्रीन यार प्लांट्स इतने कोई प्यारे लगते हैं, इतने ज़बरदस्त होते हैं। या पहले जब लेकर आई थी तो एकदम सा मुरझा सा गया था ना, तो जब मैंने इसको पानी में डाला तो इतना ज़बरदस्त हरा भरा होने लग गया। देखें अभी ये मैंने ताज़ा ताज़ा जब निकाला था इस बोतल में लगाया ना तो मुरझा सा गया, इसके सारे पत्ते जो हैं वो मुरझाए हुए हैं ना। क्योंकि जब मुरझाई हुई चीज़ इंसान खुद भी इस तरह गर्मी शदीद में मुरझाया हुआ है, ऐसा सेम सिचुएशन है। क्योंकि गर्मी की शिद्दत कोई इतनी ज़्यादा है इस्लामाबाद में ना, कोई इतना ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है गर्मी का जिसको कोई हद नहीं है। और ऊपर से घर के छोटे मोटे काम जो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है ना, क्योंकि ये छोटे मोटे काम जो होते हैं वो एक तो होती है टेंशन्स, हज़ार किस्म की ख़वातीन को टेंशन्स होती हैं। पैसों का आना, कहाँ से आएंगे, ये सिचुएशन है वो सिचुएशन, यहाँ पे निपटाना है, वहाँ करना है, घर का ये काम करना है, वो करना है, वो और हज़ार ये ओवर थिंकिंग्स जो है ना ख़त्म होने वाली। क्योंकि सबसे पहले जो ये है ना कि गर्मी जो है इंसान को वैसे ही औरत को चिड़चिड़ापन और घबराहट और बस ऐसा लगता है जैसे कि गर्मी इतनी शिद्दत की और किचन में सच माने ना खड़ा ही नहीं हो जाता। अच्छा ये अगले दिन का व्लॉग है जी, देख रही है ना। अगले दिन का एक मैंने वीडियो क्लिप लिया था जिससे ये प्लांट जो है वो हरा भरा हो गया था। कितना खूबसूरत लग रहा है। अपने किचन में ना आप ना रखा, क्योंकि मेरी अब ये है कि मैं कभी इसको बाहर ले आती हूँ रोशनी में, कभी मेरा अपना माइंड ये कहता है कि इसको थोड़ी सी रोशनी की भी ज़रूरत आती है, फिर छाँव की ज़रूरत होती है। और मैं ना सुबह के टाइम बाहर ले आती हूँ, फिर दिन के टाइम अंदर ले जाती हूँ, क्योंकि इसलिए मैंने कहती इसको रोशनी की ज़रूरत है। चलें जी, मेरा व्लॉग का आगाज़ जो है वैसे ही वही पुराना नाश्ता और बस घरेलू कुछ रेंडमली काम से है, जो जहाँ पे नाश्ता मैं बना रही थी। सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता फिर आपके सामने ही जी। नाश्ता तो एक मस्ट है, जैसे गर्मी हो सर्दी हो। लेकिन हाँ ये होता है कि गर्मी में थोड़ा सा कम नाश्ता किया जाता है, लेकिन यह है कि इतनी गर्मी में थकन चिड़चिड़ापन और पता नहीं क्यों ये होता है। क्योंकि अब ये है कि मौसम चार तो होते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ जो है ना बिल्कुल ऐसे बेजा नहीं बनाई, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई वजह होती है। और चार मौसम अल्लाह ताला ने बनाए हैं और किसी ना किसी का ज़रूर ज़ाहिर सी बात है। गर्मी ना हो तो हमारे लिए फसल कैसे पके, और जब सर्दी ना हो तो हमारे लिए जी हमें धूप की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी में हर चीज़ की विटामिन सी की, विटामिन डी की ज़रूरत होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ जो है किसी न किसी मकसद के लिए बनाई, बेजाओ कोई चीज़ नहीं बनाई। तो यहाँ पे ना छोटे मोटे काम अगर हम लोग रात को कर लेते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम रात को अगर बर्तन वगैरह धोकर काउंटर वगैरह साफ़ कर और सो जाते हैं, तो सुबह के टाइम जब एक औरत होती है, क्योंकि वैसे भी ना कहते हैं ना कि सुबह में जब रात को अगर करके भी ना सो के बर्तन वगैरह वॉश करके फिर भी सुबह कुछ ना कुछ बर्तन पड़े हुए होते हैं। ये एक है कि एक बर्तनों को क्या कह लें कि आप है इसको इतनी ज़्यादा कि बर्तन जो ना ख़त्म होने वाले। एक बर्तन और कपड़े जो ख़त्म ही नहीं होते ना, एक इंसान की ज़िंदगी से ही नहीं जाते। और छोटे मोटे काम जो है रेगुलरिटी में आप कर लिया करें, क्योंकि किचन में जब 1 महीना या 10 दिन के बाद आप लोग वो जमा करते रहते हैं ना, तो कि महीने के बाद करेंगे, क्योंकि ओबियसली वो ज़्यादा होता रहता और फिर वो बर्डन जो होता है वो हो तो फिर आपको पूरे 2 दिन 3 दिन लग जाता है। तो इसीलिए आप ना रेगुलरिटी से अपना थोड़ा थोड़ा किचन का काम कर लिया करें। जैसे कि आप जब कोई काम करती है ना तो साथ में अपने घर की और भी चीज़ों को, किचन में और भी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज़र पड़े होते हैं, हर चीज़ दुनिया की जो पड़ी होती है ना, जैसे डिब्बे हो गए, मसाला जात के डिब्बे हो गए, बर्तन हो गए, साथ साथ वॉश करती रहेंगी ना तो इसमें आपको सब पे बोझ भी नहीं पड़ता और एक तरफ दूसरा काम भी हो जाता है। अब जैसे मैंने नाश्ता भी बना रही हूँ और साथ साथ बर्तन भी वॉश कर रही हूँ, कि जब रात को हमने वॉश किए होते हैं ना बर्तन, तो सुबह इतने बर्तन होते नहीं हैं, इसीलिए साथ में अब नाश्ता भी हो गया और बर्तन भी थोड़े से ही हैं। और साथ ही साथ में मैंने अब इसके साथ जो भी इसके अटैच होती है चीज़ें, जैसे कि बर्तन के स्टैंड हो गया, बर्तनों का एक चूल्हा हो गया, टॉप काउंटर्स वगैरह हो गए, और जो चीज़ें होती है साथ साथ उसके ना साफ़ कर ली जाती है।
क्योंकि साथ साथ जब इंसान वॉश कर लेते हैं ना, सारी लेडीज़ जो ख़वातीन होती हैं जो वॉश कर लेती हैं, तो आराम से अपना टाइम भी गुजर जाता है और आराम से जो हमने जो इधर की भागम भाग हो रही होती है ना, तो वो करनी नहीं पड़ती। साथ साथ हम बर्तन धोते रहते हैं, साथ साथ हम दूसरा काम कर लेते हैं, और साथ में बर्तन धोने के साथ ही हम, क्योंकि बर्तन जब हमारे धुले होते हैं तो और भी काम। और ये जो ख़वातीन की ओवर थिंकिंग होती है ना, कि ये परेशानी हो गई, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी टेंशन होगी, सबसे पहले ना आप ये कि आपका बस का काम ही नहीं है कि परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबसे पहले ये तो प्रॉब्लम्स जो आनी है ना, अल्लाह की तरफ से होती हैं, क्योंकि अगर आप इतनी टेंशन्स लेती हैं तो लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब टेंशन्स हल ही नहीं होनी, तो आपने इससे अच्छा करना है नमाज अपनी पढ़ कर अल्लाह ताला से 2 नफल और पढ़ लेनी है कि मेरा ये मसला सॉल्व हो जाए। तो इंशाअल्लाह ना आपने इतना कामिल यकीन रखना है कि अल्लाह ताला पर, हमारा वैसे भी अल्लाह ताला पर ही यकीन है, और आपने इतना यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हमारी हर मसाइल, हर मुश्किल का हल जो है ना अल्लाह ताला निकाल ही देंगे। क्योंकि इसका ये है फ़र्क ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना अकीदा होता है। अल्लाह ताला पे अकीदा रखें और कामिल यकीन रखें, और अल्लाह ताला के नाम की साथ नमाज़ पढ़ें और वज़ाइफ करें कि तो हर मसाइल हल जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने कर लिया है जो ओवन साफ़, क्योंकि यहाँ पे हो जाते हैं ना चिकनाहट कुछ सालन वगैरह गर्म करने से, साथ साथ साफ़ करने से ये होता है कि जल्दी साफ़ भी हो जाए। जब देर, क्योंकि साफ़ ना कर लिया हो ना, 2-3 दिन का ना साफ़ किया हो तो वो इतने जमे होती है चिकनाहट कि आपने ना 2-3 दिन के बाद आपने अक्सर यहाँ पे गीले कपड़े से आपने साफ़ कर लेना, और साइड इसको ऊपर से ढक के रखना। साइड्स पे आपने ढकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना हवा क्रॉसिंग का वेंटिलेशन का होता है ज़रिया, क्योंकि यहाँ पे साइड्स पे कोई भी कवर करके नहीं रखता। फिर आपने इसको थोड़ा सा सजा देना कोई, और साथ में आपने कर लेना है जी कोई मशीनों का जो ये ग्लैंडर जो भी होती चीज़ें होती हैं, ये रोज़ाना की रेगुलर की चीज़ें होती हैं, जिसमें हम प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह ब्लेंड करते रहते हैं, टमाटर वगैरह ब्लेंड करते हैं, और इसको हम जी रोज़ाना ही हाथ मार दिया करें ना, छोटा 1 से 2 मिनट का काम होता है और जस्ट से साफ़ हो जाता है। क्योंकि इसको ज़्यादा देर अगर इसके ऊपर कचरा वगैरह जमा रहेगा तो ये सूख सा जाता है और इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। ये वाइस वगैरह हमेशा इसको गीले कपड़े से साफ़ कर लिया करें, ताकि ये वाइस जैसे हम, और इसको पानी से बचाया करें, क्योंकि पानी में जब लगती रहती है तो वाइस वैसे ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। और आपने इसको ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर फोल्ड करके और मशीन के ऊपर रख देना है, और बटन्स वगैरह को अच्छे तरीके से साफ़ कर देना, और टॉप काउंटर्स वगैरह साफ़ कर लेने हैं। साथ ही साथ आपने स्टोव वगैरह, अपना जो स्टोव किचन में चीज़ें हम खाने पीने की बना लेते हैं, तो इसको यहाँ से अच्छे तरीके से साफ़ करके, साथ साथ क्योंकि लगे हाथों जब किचन का काम समझ जाता है ना, तो समझ ले सारा काम आसान हो जाता है। जब किचन का काम नहीं होता ना, तो सारा काम बेशक हो या ना हो तो वो पड़ा ही रहता है। तो किचन का काम सबसे पहले कर लिया करो, क्योंकि किचन का काम करने से दिल भी हल्का हो जाता है और थकन भी दूर हो जाती है। जो मेरी बहनें गर्मी के सीज़न में थकी परेशान रहती हैं ना, तो उनको कह लिया, उनको देख लिया, कोई मेरा व्लॉग देख लिया करे या कोई चीज़ ऐसी देख लिया करे कि जिसको देख के आप मोटिवेट हो सके और अपना घर का काम कर सके। क्योंकि ये छोटे मोटे काम जो है ना, हम अगर हाँ करें या ना करें, करना तो हमने है ही ना, ऑब्वियसली हमने ही करना है। क्योंकि कोई मुलाजिम, कोई हमारी मेड तो है नहीं जहाँ पे अगर अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, करना ही तो करना खुद को ही होता है काम। और क्यों ना हम अच्छे दिल से काम कर लें और साथ साथ अपना काम कर लेना। कभी कभी हमारा मूड नहीं भी होता काम करने का, तो फिर इतना ज़्यादा हैवी काम होता नहीं है। और जैसे कि लड़कियों के होते हैं नॉन मॉड्यूलर जो किचन्स होते हैं ना, सब कुछ बाहर नज़र आने वाला होता है, हर चीज़ डिब्बे वगैरह सब कुछ बाहर पड़ा होता है, तो उनको थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। तो रेगुलर अगर आप काम करने से ना, तो आप लोगों का काम जो हो जाता है इजी, और साथ साथ आप हो जाता है आपका किचन मैनेज। और जो ईद आ रही है, ईद की तैयारियां भी करनी हो, साथ साथ आप थोड़ा काम करते रहेंगे तो ईद हमारी आसान हो जाएगी। और मुश्किल काम भी ना आसान तरीके से करेंगे तो आसान हो जाएगा, और आसान सा काम भी आप मुश्किल तरीके से अपने ऊपर हावी कर लेंगी और बहुत टाइम लगा देंगे ना, तो वो काम जो ऑब्वियसली लंबा होता चलेगा। और साथ साथ आपने ना कहना, देखिए मेरे हैं जी चीज़ें हैं स्टैंड वगैरह साफ़, जहाँ पे मसाले जात होते हैं, चीनी पत्ते के मसाले होते हैं, उसको मैं रेगुलरिटी में ना ऐसे साफ़ करती हूँ। जब मैं काउंटर वगैरह साफ़ करती हूँ, साथ ही मैं इनको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये होते हैं साफ़, क्योंकि फिर जल्दी साफ़ हो जाते हैं ना। ज़्यादा देर लगे रहो तो कि हम 2-4 दिन के बाद साफ़ करेंगे तो वो हो जाता है लंबा। वैसे ओबियसली मैं इसको 1 या 2 दिन के बाद ही साफ़ करती हूँ, लेकिन होता है साफ़
जब 2 से 4 दिन गुजर जाते हैं ना तो फिर ये स्टैंड को मैं अच्छे तरीके से साबुन से धो लेती हूँ, क्योंकि अभी इतना गंद वगैरह लगा नहीं था, साफ़ सुथरा ही था। सिर्फ उसे मैंने ऊपर कपड़ा, गीला कपड़ा मारना तो साफ़ सुथरा हो गया। तो साथ साथ आप छोटे छोटे काम कर लेंगे ना तो जल्दी काम भी हो जाते हैं और अपनी ये थकी थकी चिड़चिड़ापन और कुछ भी। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात ये है कि बड़ी ख़वातीन ना ये एक शिकायत करती हैं कि हमें अप्रिशिएट कोई नहीं करता। अप्रिशिएट यार, जितना भी थका हो ना इंसान, जो हमारे हस्बैंड हो गए, जो भी हो जाता है, जो हमारा मूड जब हमारा फ्रेश नहीं होता ना तो हम लोग क्या करती हैं, हम यही करती हैं कि हमारा जो भी हम चीखना चिल्लाना या हम लोग किस पे हम लोग का निकाल देते हैं। हम सिर्फ उसे बेचारे जो होते हैं ना बच्चों पे टारगेट कर लेती हैं कि बच्चों पे निकाल दें, क्योंकि और किसी ने सुनना नहीं होता हमारी बातें, या हम जो भी बोलेंगे चीखेंगे चलाएंगे ऐसे मूड ऑफ होता है। कभी कभी ऐसा दिल करता है कि किसी के साथ बात ना की जाए, चुप करके अपना अलहदा बैठ लिया जाए, कोई बात ना करे, या कोई बात करता है तब भी ऐसा मुश्किल होता है, कॉफ सी आने लग जाती है ना। ऐसा होता है ना आपके साथ भी। अच्छा, साथ साथ आप ना जब वॉशरूम जाती है ना तो साथ साथ अपने ना जो अपने, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है और रोज़ाना ही कपड़े चेंज होते हैं, और साथ ही उसको थोड़ा सा सर्फ डालकर अपने कपड़ों को वॉश कर लेकर और जल्दी से सूख जाते हैं, थोड़ी सी धूप लगवा लें और बस उतार लें, क्योंकि ज़्यादा देर तो धूप भी ना लगवानी, क्योंकि कपड़ों की हो जाती है शाइनिंग ख़राब, कलर ख़राब। और जी यहाँ पर मैंने अपना बच्चों के यूनिफॉर्म भी धो लिया था, साथ ही साथ अपना एक जोड़ा था मेरा, वो भी मैंने बस शॉवर लेने के साथ ही साथ वो भी धो लिया, क्योंकि बच्चों को आजकल गर्मी इतनी है कि रोज़ाना भी शर्ट्स धोई जाए ना तो भी कम होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। क्योंकि बस आजकल तो टेम्परेचर, बस दुआ करें कि छुट्टियां हो जाए बच्चों को। और बस ये, हाँ जी, दूसरे नंबर पर मैं बात कर रही थी कि अप्रिशिएट कोई नहीं करता। अप्रिशिएट यार कोई नहीं करता। दिन भर के थकी ख़वातीन की जब शाम को अगर कोई तारीफ़ कर दे ना, छोटी सी तारीफ़ ही कर दे कि बहुत आज बहुत थकी, तो बस सारे दिन की थकान उतर जाती है जनाब। जब कोई नहीं ना तारीफ़ करता तो रहने दे यार, लोगों इन हस्बैंड से और किसी से तवक्को ही ना करेंगे कि कोई किसी की अप्रिशिएटिंग। अगर आपके साथ किसी ने कभी अप्रिशिएट किया तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वैसे अप्रिशिएट कोई नहीं करता, बस जी काम है कि धक्के व धक्का काम किए जाओ। होता यह है कि होता ही क्या है, काम तो होता ही नहीं। सिर्फ झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर का काम करना, कोई काम नहीं होता। हर काम ओबियसली मुश्किल होता है करने के लिए, और जब ना किया जाए तो आसान हो जाता है। लेकिन यह है कि काम तो काम होता है ना। आपको जब भी टाइम मिले ना, आप थोड़े काम को टाइम मिलता है तो आप थोड़े से काम से जान छुड़ा कर या फ्री होती हैं, जब 5 से 10 मिनट मिल जाते तो थोड़े से कपड़े इस्त्री कर लिया करें, ताकि जो होता है ना छोटे छोटे काम मैनेज करने से ही हो जाता है। जब हमारे काम जो होता है पेंडिंग में पड़ा रहता है ना तो फिर वो दिल भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो काम हो जाता है ज़्यादा, और दिल जो होता है बेजार, काम को दिल भी नहीं कर रहा होता। जब बेजारी हो जाती है ना, जितना मर्जी काम हो जाए तो फिर दिल ही नहीं करता काम। जैसे ही छोटे छोटे काम करने को जब इंसान शुरू हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है ना काम करने को, इंसान का दिल भी करता है। और ये आप छोटे छोटे जो टाइम होते हैं ना वेस्ट ना किया करें, कुछ ना कुछ करती रहे, ताकि घर का काम भी मैनेज हो सके और हमारा जो टाइम है वो भी मैनेज हो सके। और अप्रिशिएट की कहानी तो है ही मुश्किल, क्योंकि दूसरों पे उम्मीद लगाना बहुत बहुत मुश्किल है। और इस गर्मी में यार किचन में जितना कम रहा जाए ना, मैं कहती हूँ इतना ही अच्छा है। क्योंकि गर्मी में खाना बनाना तो इतना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही आप खाना बनाते हो, कोई घर का काम करती हैं, किचन का काम करते हैं, साथ ही खाना रख दिया करें, साथ साथ वो बनता रहता है और बस जी खाना हो जाता है रेडी। चलें जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, ऐसा है मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।